सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने बताया, आज मार्था और मरियम के घर यीशु, मतलब मार्था और मरियम के घर पर प्रभु यीशु मसीह आए। ठीक है, जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गए और वहाँ पर मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को मार्था नामक स्त्री अपने घर में ले गई प्रभु को, और मरियम नामक जो उसकी बहन थी वह प्रभु के चरणों में बैठ के उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। तो देखिए, यहाँ पर हम मार्था के जीवन से समझ सकते हैं कि मार्था जो थी वो बहुत टेंशन ले रखा था उसने। वो बहुत चिंता में थी कि मैं ये काम कैसे करूँ, मैं ये मिनिस्ट्री कैसे करूँ, मैं ये सेवा कैसे करूँ, मैं ये काम कैसे करूँ। ठीक है, ऐसे आज हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं कि मेरे बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, स्कूल फ़ी कैसे जाएगी, कैब फ़ीस कैसे जाएगी, बिजली का बिल कैसे जाएगा, पानी का बिल कैसे जाएगा। आज बहुत सारी बातों के लिए हम चिंता करते हैं, है ना। मिनिस्ट्री, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए, जैसे मार्था चिंता कर रही है इसमें कि मुझे मेरी बहन ने अकेला छोड़ दिया है। देखिए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, है ना। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपनी बातें कहकर मुकर जाए। परमेश्वर परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते। ठीक है, लेकिन प्रभु मरियम के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो मरियम है उसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज हमसे भी कहना चाहता है कि हमें भी अपना उत्तम भाग चुनना है। ठीक है, हमारा उत्तम भाग ये होना है मरियम की तरह कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है, कुछ भी, कोई भी डिप्रेशन है, हमें परमेश्वर के पास बैठना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है और परमेश्वर के वचनों को सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो देखिए, सारी बातों की चिंता करना छोड़ें, परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपकी चिंता का सॉल्यूशन निकालेंगे। हालेलुया। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना ना जाएगा। देखिए, आप क्या चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर के पास बैठना चाहते हैं, शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के पास बैठिए। इधर उधर की चिंता करना छोड़ दीजिए, सारे कामों की चिंता करना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के पास बैठिए। पहले प्रायोरिटी परमेश्वर को दीजिए। जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे तो सारे रास्ते आपके लिए सीधे बन जाएंगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि उत्तम भाग को मरियम से छीना ना जाएगा। देखिए, उसने क्या किया, मरियम ने सारी चिंताएं छोड़ दी और वो जाकर के परमेश्वर के पास बैठ गई। उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। वो सिर्फ परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर की चरणों में बैठ गई और परमेश्वर के वचनों को सुनने लगी। लेकिन मार्था टेंशन में थी, मुझे ये कैसे करना है, मुझे ये काम कैसे करना है। तो मार्था जो थी वो टेंशन ले रही थी, लेकिन मरियम वो टेंशन फ्री होकर परमेश्वर के पास जाकर के बैठी। तो मेरे प्रियो, आपको भी अगर लगता है कि मुझे कोई परेशानी है तो आप इधर उधर ना देखें या अपने तरीके से उस काम को हैंडल करने की ना सोचें। आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आपको वचन देंगे। परमेश्वर से बात करने के, परमेश्वर हमसे कई तरीक़ों से बात करते हैं। तो आप परमेश्वर के पास बैठिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, वर्शिप कीजिए, परमेश्वर आपको ज़रूर उत्तर देंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।